सूर्य आ रहा, करण वर्मा जी, करण वर्मा जी, अरे रुकिए मानवी, रुकिए, अरे आप मानवी रुकिए। करण वर्मा, एक तो मानवी कह रही है कि इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये तो पुलिस तय करेगी ना कि मानवी तय करेगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, इसमें सनातनी होने की दुहाई क्यों भाई? आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने कहा है कि हम रोल को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई कर लेने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे चैन से प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं आराम से राकेश की बात सुनता हूं, मैं चाहूंगा कोई इंटरप्ट ना करे। पहली बात तो पुलिस को आप बिल्कुल तहकीकात करने दीजिए, पर आप भी कैसे ये बार बार कह दे रहे हैं कि जहर की जो करता है ट्रेड उसको हम कैसे स्टार मान सकें? आपने भी कंक्लूड कर डाला कि ये जहर का कार्य करते हैं। जहर अगर किसी में है तो वो हमारे लेफ्ट विंग इकोसिस्टम में है। राकेश जी, मैं ये डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं ना, एल्विस यादव वहां पर था, इनफैक्ट वो विदेश में थे उस टाइम। अगर कोई व्यक्ति किसी का नंबर फॉरवर्ड करता है और कल को वो आदमी जाके कुछ गलत हरकत कर देता है, तो क्या आप उसके गले को पकड़ लेंगे? मैं बिल्कुल निर्मल कौर जी की बात से सहमत हूं, एफआईआर होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, पर उससे पहले जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपको पता है ये पाया भी कहां से गया है? वो बैंक्वेट हॉल के साइट इंजीनियर का कहना है कि हमारे बैंक्वेट हॉल में भी नहीं था, ये कोई रेप पार्टी भी नहीं थी, ये उस बैंक्वेट हॉल के बाहर पे कंज्यूम किया जा रहा था, सड़क के ऊपर। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए करण वर्मा, एक सेकंड, अभी आप एक मिनट आ रहा, अभी करण वर्मा शायद आप समझ नहीं पाए। निर्मल कौर जी ने बताया, जो मेनका गांधी ने कहा था कि लंबे से फॉलो कर रहे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, ये पूरा जाल रचा गया था ताकि फंसे। सर ट्रैप कहां किया गया? सड़क पे पाया गया, ये एक बैंक्वेट हॉल के बाहर पाया गया। तो क्या सेट लगेगा? क्या सुनिए, उसका सेट लगेगा अलग से? नहीं, तो एल्विस यादव कहां से हो गए? जस्ट क्योंकि उन्होंने किसी का एक नंबर फॉरवर्ड कर दिया जिसने कल को ये दुष्कर्म किया, तो आप एल्विस यादव के पीछे पड़ जाएंगे बिना तथ्यों के? ये तो नाइंसाफी है ना, किसी को मुजरिम घोषित कर देना आपका बिना तहकीकात करे। क्यों किया जा रहा है? और मैं एक बात बोल रहा हूं, ये आड़ नहीं ले रहा हूं मैं सनातन की, पर एक बात आपने जब इंट्रोड्यूस किया एल्विस यादव को, तो आपने कहा बिग बॉस विनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो ये सब नहीं लिखते अपने बायो पे, वो अपने बायो पे लिखते हैं हिंदू, और इसके लिए उन्हें बार बार टारगेट किया जाता है। ये बात सच है, चाहे वो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हो, चाहे वो ध्रुव राठी जैसे लोग हो, सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से। और उसने भी बार बार कहा मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करी जाएगी इसमें, और वो करी गई है बिना कोई सबूत के। अगर हम एक तरह से किसी के ऊपर इस तरह से हनन कर दें मीडिया में बैठकर कि ये तो जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो खेती करता है इसकी, ये बहुत दुर्भाग्यवश। मेरा ये मानना है हमें सबको इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। एक भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं, सब एहतियात बरत रहे हैं, कोई मुजरिम नहीं कह रहा है आज की तारीख में, सभी आरोपी कह रहे हैं, और इस बात का फर्क समझिए। करण वर्मा, सूर्य आप कुछ कह रहे थे। धन्यवाद। देखिए करण मेरे भाई हैं, बहुत जानकारी रखते हैं हर विषय की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्र, अभी आप जो है ना एक चश्मे से देख रहे हैं कि वो अपने बायो में हिंदू लिखता है। अरे भैया, हिंदू लिखता है अच्छी बात है, क्योंकि वो सनातनी है, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन इस प्रकार से देश के यूथ का कोई आइकन नहीं बन सकता यदि वो इस प्रकार की रेप पार्टियों का ऑर्गेनाइजर होगा, इस प्रकार के कनेक्शन रखता है जो कि सांपों को प्रोवाइड कराता है, सांपों का जहर प्रोवाइड कराता है, इस प्रकार की पार्टियों में सांपों के जहर से नशा करवाता है। पहली चीज करण भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप भी वहां नहीं थे ना, आप भी नहीं थे ना। अभी आपने बोला कि उस बैंकेट हॉल के बाहर से अरेस्ट किया गया, तो भैया जब पुलिस ट्रैप आएगी तो क्या वो स्वीट बुक कराएगी हयात का? आप आइए वहां पर लंच कीजिए, डिनर कीजिए, वहां सोइए और बाहर निकलिए, फिर हम अरेस्ट करेंगे। अरे भैया, जब पुलिस ने ट्रैक किया, नोएडा पुलिस ने ट्रैक किया, नोएडा पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग हुई, एफआईआर हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए ना। काय सनातनी का ढोल पीट रहे हैं आप? अरे यदि वो व्यक्ति, सुनिए मेरी बात को करण भाई, आपके बीच में नहीं बोला, यदि वो व्यक्ति अपने बायो में हिंदू लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, गर्व से कहना चाहिए कि वो हिंदू है, लेकिन उसको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। फिर उसमें तो अपराध करने की छूट हो जाएगी क्या? फिर उसमें और उन आतंकवादी जो भ्रष्टाचार करते हैं, दंगा करते हैं, और जब अरेस्ट करते हैं पुलिस, तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है, तो एल्विश में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? ये बताइए आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद मानवी आपके पास आता हूं। नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्य जी ने एक एक लफ्ज सही कहा, बस मुझे एक फर्क है इनसे कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना, वो वहां तो पाया कौन गया कह रहा है है कि वो सिद्ध हुआ है भाई? तो किसने कहा? लेकिन ये तो पता चला है कि उसने नंबर दिया था, उसने नंबर दिया था, मतलब इस प्रकार के अपराधियों के संग उसके संबंध हैं। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मैं नहीं बोल रहा जब आप बोल रहे हैं, मेरी बात एक मिनट सुन। उसने किसी को अगर किसी का नंबर दिया, मैं कल को किसी का नंबर दे देता हूं,
और वो जाकर कोई दुष्कर्म करता है तो सर आप अरे भैया, अगर एक सपेरे का एक जहर बेचने वाले का नंबर करण वर्मा को सूर्या मैथिल देगा और वो सांप बेचने वाला अरेस्ट होगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क तो सूर्या मैथिल पे होगा कि इस प्रकार के अपराधियों से सूर्या मैथिल का संबंध कैसा है? मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या बात करते हैं आप करण भाई? जस्टिफाई नहीं कर सकते आप एल्विस को, अभी आप एल्विस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कोई भी सांप बेचने वाला, जहर बेचने वाला हिंदुओं का रोल मॉडल नहीं होगा। रुकिए सूर्या वो विष का धंधा करता है। अगर मेरे संज्ञान में नहीं और कल को वो दुष्कर्म करता है तो मैं उससे कन्नी काट लूंगा, मैं कहूंगा वो भी गलत है। अरे करण वर्मा तो इंतजार कीजिए ना, इतने एक तरफा आप सपोर्ट कर रहे हैं दावे के साथ, तो इंतजार कीजिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पूरी होने का।